हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एनएसओ का जो एग्ज़ाम होगा, यानी कि नेशनल साइंस ओलंपियाड का जो आप लोग का एग्ज़ाम होगा इस साल, उसका क्या पैटर्न होने वाला है और कुछ ज़रूरी बातें वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे और किस सेक्शन से क्वेश्चंस उठाए जाएंगे, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। देखिए, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आपका एनएसओ का जो एग्ज़ाम होता है, क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 12th तक मैं बता रहा हूँ, यानी कि सबके लिए पैटर्न सेम होने वाला है। पैटर्न क्या सेम रहेगा आप लोग का, ये पेपर जो है आपका 3 सेक्शंस में डिवाइड होगा। सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सेक्शन 1 के अंदर आप लोगों का आएगा लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग। सेक्शन 2 के अंदर आप लोगों का आएगा साइंस, ठीक है। सेक्शन 2 के अंदर आएगा साइंस और सेक्शन 3 के अंदर आएगा अचीवर सेक्शन, अचीवर सेक्शन। अब इन तीनों सेक्शंस को मैं थोड़ा सा क्लासिफाई कर देता हूँ कि तीनों सेक्शंस आखिर है क्या। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आप लोगों का वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग आ जाएगा। अगर इसकी वीडियोस आप लोग को देखनी है तो चैनल पे एक प्लेलिस्ट है SOSE के नाम से, उसमें जाके आप लोग प्लेलिस्ट में आप लोग लॉजिकल रीजनिंग देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल मैंने दोनों कराई है। तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। साथ में मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं जिससे आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग का कॉन्सेप्ट आप लोगों का वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। बात रहती है साइंस की, तो साइंस आप लोगों का जो है 60% जो करंट क्लास में पढ़ रहे हो, जैसे कि अभी फिलहाल आप 9th में हो, तो आप लोग का जो है 60% 9th का सिलेबस आएगा और साथ में 40% जो है वो प्रीवियस क्लास का, यानी कि 8th क्लास का सेक्शन आएगा। अभी मैं पूरा डिटेल में बता दूंगा इसके बारे में, ठीक है। और सेक्शन 3 में आप लोगों का हॉट्स के क्वेश्चन आते हैं। हॉट्स के क्वेश्चन का मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चन आते हैं, रिलेटेड होते हैं सेक्शन 2 से ही, यानी कि इसी सेक्शन के क्वेश्चन होंगे लेकिन उनका ऑर्डर थोड़ा सा हाई होगा, ये बात है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये चेंज आता है कि क्वेश्चंस होते हैं लेकिन थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि क्वेश्चंस ऑफ लेवल 1 ओलंपियाड एग्जाम विल बी 60% फ्रॉम द करंट सिलेबस। जैसे कि अगर आप 9th में हो तो 60% आप लोग का 9th का सिलेबस होगा और 40% जो है वो प्रीवियस क्लास का होगा। एग्जाम्पल मैंने आप लोग को दे ही दिया, ठीक। सेम उसी तरीके से अगर 11th में बचा तो 11th का जो है वो 60% होगा, 40% जो है वो 10th का होगा। क्वेश्चंस ऑफ लेवल 2 ओलंपियाड एग्जाम विल बी फ्रॉम करंट सिलेबस ओनली। अगर देखिए, ये तो लेवल 1 का था, पूरा का पूरा जो सिलेबस था लेवल 1 के लिए ये प्रोसेस है। लॉजिकल रीजनिंग तो होगी और साथ में जो सेक्शन 2 होगा उसमें 60% साइंस और 40% जो है वो प्रीवियस क्लास का साइंस होगा। और यहाँ पे जब लेवल 2 की अगर मैं बात करूँ तो लेवल 2 में आप लोगों का सेक्शन 2 जो आ रहा है ना, तो सेक्शन 2 में आपका पूरा का पूरा करंट रहने वाला है, ये चीज़ ध्यान रखना। लेवल 1 में आप लोगों का प्रीवियस भी आएगा लेकिन लेवल 2 में पूरा का पूरा करंट आएगा, यानी कि जिस क्लास में आप लोग पढ़ रहे हो उसी क्लास का आएगा उसके अंदर, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आप लोग का क्वेश्चंस इन अचीवर सेक्शन विल बी फ्रॉम करंट सिलेबस ओनली, ठीक है। और जो अचीवर सेक्शन के क्वेश्चंस होंगे, अब इसमें भी आप लोगों को थोड़ा सा डाउट है कि अचीवर सेक्शन के जो क्वेश्चन होंगे, क्या सर ये प्रीवियस क्लास से भी आ सकते हैं क्या? तो नहीं, लेवल 2 में ये हमारे करंट से आएंगे लेकिन लेवल 1 में हमारे प्रीवियस सेक्शन से भी आ सकते हैं, यानी कि प्रीवियस क्लास से भी आ सकते हैं। ये तो आप लोगों की बेसिक डिटेल थी। इसके बारे में और भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कुछ ज़रूरी बातें, और जैसा कि आप लोगों को मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा आप लोगों को इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है या फिर कि नहीं होती है, तो इस एग्ज़ाम में बच्चों नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होने वाली है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। दूसरी चीज़, इस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कितने आएंगे, टोटल 50 क्वेश्चंस आप लोगों के आएंगे। और तीसरी बात, ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। अभी तक ये एग्ज़ाम ऑफलाइन होता था लेकिन हो सकता है कि इस साल ये एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाए। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों के बीच से निकल के आ रही है कि हम लोग फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे क्योंकि वहाँ पे प्रिंसिपल का नेम मांगा गया है, स्कूल का कोड मांगा गया है, स्कूल का फ़ोन नंबर मांगा गया है, ऐसी बहुत सारी बातें हैं।
ठीक है। तो ये फॉर्म जो है, मैंने आप लोग को पहली वीडियो में भी बताया था, ये फॉर्म हम लोग दो तरीके से फिल कर सकते हैं, या तो हम बच्चा सेल्फ फिल करे या फिर कि टीचर फिल कराए। तो टीचर अगर फिल करा रहे हैं तो क्लास में खाली 2 बच्चों का फिल करा रहे हैं। आप लोग सेल्फ भी फिल कर सकते हो, बाकी डिटेल्स आप लोगों की होगी। अगर आप लोग चाहते हो कि फॉर्म फिलिंग कैसे हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, उसके ऊपर मैं वीडियो आप लोगों के लिए जल्द से जल्द लेकर आऊँगा। और साथ में हर एक क्लास के लिए भी अगर सेपरेट वीडियो चाहते हो तो आप अपना नाम और अपनी क्लास जो है वो कमेंट बॉक्स में बता दो, और साथ में ये भी बोल देना कि सर हम इस क्लास का सिलेबस जानना चाहते हैं, तो मैं पूरा डिटेल्ड सिलेबस की वीडियो जो है आप लोगों के लिए लेकर आ जाऊंगा। ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। डू शेयर द वीडियो ताकि और भी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाए और वो बच्चे भी एग्जाम दे पाए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक यू।